हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन। अपने आप में एक बहुत ही अहम टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं पहले इसको थ्योरेटिकली समझते हैं थोड़ा सा, फिर मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा अच्छे से, तो बहुत ही ध्यान से बात सुनिए। फंक्शन का मतलब क्या है? एक टाइप का रिलेशन है, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। यानी कि अगर हम बात करें, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी लें और वो एक दूसरे से रिलेशन में है, यानी कि रिलेटेड हैं, तो जो ए के एलिमेंट हैं उनके हर एक एलिमेंट के अगर बी में एक यूनिक इमेज मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ रिलेशन है वो एक फंक्शन होगा। यानी कि फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, यानी जितने फंक्शन होते हैं वो सब रिलेशन ही होंगे, लेकिन इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। लैंग्वेज देखिए आप क्या लिखी हुई है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, इस तरीके से हैं, वो रिलेशन में हैं, यानी कि रिलेटेड है किसी दूसरे से। ठीक, अब इस तरीके से हैं सच दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। अगर ए के हर एक एलिमेंट की बी में यूनिक इमेज मिल रही तो हम कहेंगे वो रिलेशन कैसा है, फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो फंक्शन का मेन मोटो क्या है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए ए की बी में। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, हमने देख लिया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का बेसिक क्या है कि ए और बी कोई दो सेट है नॉन एम्प्टी और रिलेशन में है, तो ए के हर एक एलिमेंट की बी में अगर यूनिक इमेज मिल रही है तो ही हम बोलेंगे कि यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक। ऐसा नहीं हो सकता कि ए के एलिमेंट की बी में एक से ज़्यादा इमेज मिल जाएँ, ऐसा अगर होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो यूनिक इमेज फंक्शन का मेन क्राइटेरिया है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में। फिर फंक्शन को ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं, उसको भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम लोग बात करते हैं डोमेन की। अगर मैपिंग के थ्रू देखें, यानी ए एक सेट है, बी एक सेट है, कुछ ना कुछ रिलेशन के अंडर, ठीक है, अंडर अ रिलेशन, यहाँ मैपिंग के थ्रू देखें तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक रिलेशन ले रहा हूँ अपनी तरफ से, यानी कि ए में एक्स टाइप के एलिमेंट हैं तो बी में एफ एक्स टाइप के या वाई टाइप के एलिमेंट होंगे इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, ये तो हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू वाई बोले, वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एक्स की वैल्यूज़ पे हमें एफ एक्स मिलता रहेगा या वाई मिलता रहेगा। तो रिलेशन क्या ले लें, हम कोई भी रिलेशन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है दिया हो कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, वो बात की बात है। अभी हमें फ़िलहाल ये जानना है कैसे पहचानते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज को और फंक्शन को। ठीक है, तो अब x की वैल्यू, यानी कि दिए हुए रिलेशन के अकॉर्डिंग, दिए हुए रिलेशन के हिसाब से जितनी वैल्यू x की आएंगी वो वैल्यू जो b में दिए हुए एलिमेंट से रिलेटेड हैं। आई रिपीट, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सेट ए, यानी ए के वो एलिमेंट, एक्स की वो वैल्यू, जिन वैल्यू पर बी के जो एलिमेंट हैं वो ए से रिलेटेड हैं, दीज ऑल वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन। यानी डोमेन क्या होते हैं? ए की वो सारी वैल्यू जो बी से रिलेटेड हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ए की वो सारी वैल्यू जो बी से क्या हो रही हैं, रिलेटेड हैं, तो हम लोग बोलेंगे डोमेन। यानी कि यहाँ पर आपका अगर हम लोग इंटीजर लेते हैं या नेचुरल नंबर लेते हैं तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या जितने नंबर तक भी आप लेना चाहें वहाँ तक ले सकते हैं। करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स स्क्वायर यानी 1 4 9 एंड सो ऑन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने एलिमेंट ऐसे होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे वो डोमेन होंगे। अब बात करते हैं बी में। बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं, यानी कि ए से रिलेटेड हैं, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं बेटा रेंज। बहुत ध्यान से देखिए, कोडोमेन नहीं पूछते हैं कभी भी, कोडोमेन का इतना अहम रोल नहीं है, लेकिन डोमेन और ख़ास तौर पर रेंज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोडोमेन सेट बी के जितने एलिमेंट हैं सभी आ जाएंगे कोडोमेन में, लेकिन सिर्फ वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट से रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उन सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग रेंज। यानी कि बी के वो सारे एलिमेंट जो ए के साथ रिलेशन में हैं या रिलेटेड हैं, उससे किसी न किसी तरीके से इमेज बन रहे हैं, तो उनको बोलेंगे रेंज। ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो डोमेन है, जबकि बी के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन। तो यहाँ के से एक छोटा सा रिजल्ट निकल के आता है बच्चों। क्या रिजल्ट आएगा? वो रिजल्ट ये आ रहा है हमारे पास कि
जो ये है हमने यहाँ पे देखा, रेंज सिर्फ वो एलिमेंट जो एक ही इमेज बना रहे हैं, सारे नहीं। कोडोमेन तो सारे एलिमेंट हो गए, सेट बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं जितने भी हैं, लेकिन सिर्फ वो एलिमेंट जो एक के एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं, सिर्फ वो एलिमेंट जो एक एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं, उन्हीं को रेंज बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो कहीं ना कहीं कोडोमेन के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है। तो छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इन केस किसी केस में बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा भी हो सकता है। क्यों? कोडोमेन सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए, कोडोमेन सारे एलिमेंट है, लेकिन रेंज सिर्फ वो एलिमेंट जो रिलेटेड है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है, आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? तो इतनी बातें हमने सीख ली हैं, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।